बंगाल में ममता का खेल खत्म, एक बार फिर जूनियर डॉक्टर पूर्ण हड़ताल पर। डॉक्टर्स का ममता पर बड़ा आरोप, कहा राज्य सरकार डॉक्टर्स को कोई सुरक्षा नहीं देगी। डॉक्टर्स ने राज्य सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, हम पर हमले अभी भी किए जा रहे हैं। स्पष्ट कार्रवाई तक पूर्ण हड़ताल पर रहेंगे जूनियर डॉक्टर्स। नमस्कार दर्शकों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि। हड़ताल पर पश्चिम बंगाल में घमासान छिड़ा हुआ है। 52 दिन के बाद एक बार फिर से आपको बता दें, यहां पर डॉक्टर्स का पूर्ण हल्ला बोल, ममता बनर्जी का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इससे आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों एक बार फिर से 10 दिनों से काम पर यहां पर तैनात रहे डॉक्टर्स का हल्ला बोल हुआ है। कौन से वो स्पष्ट मांग हैं जो डॉक्टर्स को लग रहा है पूरे नहीं कर रही सरकार। इसके साथ ही आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स का हल्ला बोल इस बात को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी हमें नहीं लगता कि राज्य सरकार हमें सुरक्षा देगी। इवन आपको बता दें, जूनियर डॉक्टर्स का एक और गंभीर आरोप है, कहा कि जब तक आरजीकर मामले में पूरी स्पष्ट कार्रवाई नहीं हो जाती है, हम पूर्ण हड़ताल जारी रखेंगे। पूर्ण काम बंद का ऐलान करते हुए डॉक्टर्स एक बार फिर से सड़कों पर बैठते नजर आ रहे हैं। और बता दें आपको, इस वक्त डॉक्टर्स का गुस्सा, डॉक्टर्स का आक्रोश इसीलिए और भी बढ़ा हुआ है क्योंकि कहा जा रहा है कि अब तक सब ऑर्डिनेट्स ना तैयार किए गए, ना अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर के रखरखाव के लिए, सुरक्षा के लिए कोई टीम तैनात की गई। यहां तक कि हम पर हमले अभी भी किए जा रहे हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं। यहां सचिवों को क्यों बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? ममता सरकार डॉक्टर से हुए हत्या मामले में क्यों एक्शन लेने में कतरा रही थी? ममता सरकार आखिर क्यों हमें उलझा रही है? और ममता सरकार पश्चिम बंगाल के मामले में इतनी ज्यादा ढीली कार्रवाई क्यों कर रही है? आपको बता दें, जूनियर डॉक्टर्स ने पूर्ण काम बंद का ऐलान कर दिया और कहा है कि जब तक पूरी कार्रवाई स्पष्ट रूप से और उनके लिए न्याय तर्क संगत नहीं आ जाती है, हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और बता दें आपको, जूनियर डॉक्टर्स की 5-6 मांगे हैं। कहा आप सीसीटीवी कैमरे अब तक नहीं लगवा चुके हैं। इसके साथ ही आपने अस्पताल में रेफरल तैयार नहीं किया है जो जूनियर डॉक्टर्स के टाइम टेबल को लेकर पूरी बात सुनिश्चित कर सके। इवन डॉक्टर्स के रूटीन से लेकर, डॉक्टर्स के ड्यूटी आवर से लेकर, उनको दिए गए मूलभूत सुविधाएं से लेकर, उनके यहां पर काम की सैलरी से लेकर हर बात की सुविधा राज्य सरकार हमें लिखित रूप से दे, वरना हम काम पर नहीं लौटेंगे। आपको बता दें, ममता बनर्जी को लगा था कि जब वो लगातार डॉक्टर से बात कर रही थी, विफल हो रही थी, सफल नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर्स ने बाद में उनसे एक मुलाकात की थी। दर्शकों, वो मुलाकात हम सुखद नहीं कहेंगे क्योंकि डॉक्टर्स उनकी बात से सेटिस्फाइड नहीं थे। अब कहा गया कि ठीक है, डॉक्टर्स मान गए, डॉक्टर हड़ताल को खत्म करके अपने ड्यूटी पर लौट गए थे। लेकिन अचानक से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद डॉक्टर्स फिर से हड़ताल जारी रख रहे हैं। बता दें आपको, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो जघन्य अपराध हुआ, उस पर डॉक्टर्स ममता बनर्जी से अभी भी खुश नहीं है और ना ही राज्य सरकार के बातों को सीरियसली ले रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें राज्य सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्योंकि हम पर अभी भी अटैक्स किए जा रहे हैं और हमें निशाना बनाया जा रहा है। मैं चाहूंगी एक बार आप खुद सुनिए कि डॉक्टर्स की कितनी ज्यादा सटीक मांगे हैं और किस तरीके से ममता बनर्जी घिरी। और इवन डॉक्टर्स को स्वास्थ्य घोटाले की पूरी जानकारी है। जो यहाँ सही सुन रहे हैं आप, डॉक्टर्स को स्वास्थ्य घोटाला जो बड़े पैमाने पर हुआ, जो सीबीआई जांच में पता चला था, आपने देखा सरकारी उपकरणों को कम दामों में बेचना और यहाँ पर टीएमसी के बड़े दिग्गज घोटालेबाज शामिल हैं। इसको लेकर भी जूनियर डॉक्टर्स का अटैक सीएम ममता पर है। सुनिए पहले। नहीं है, ये हम लोग को पहले ही, जब हम लोग सीजवा पार्शियली लिफ्ट अप किया था, उस टाइम पे हम लोग बोला था कि हमारा जो डिमांड्स है, कुछ डिमांड्स गवर्नमेंट में मान लिया था, कुछ डिमांड में पेंडिंग था और बोला था कि टाइम लगेगा। हम लोग को यही बोला था कि अगर वो डिमांड्स जो बाकी है, वो अगर वाकई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ठीक से देखेगा और पूरी स्वच्छता से देखेगा तो फिर हम लोग ठीक है। नहीं तो अगर गवर्नमेंट का कोई ढीले ढाला मेंटेलिटी देखेंगे हम लोग, तो वी विल गो बैक टू द स्ट्राइक है। हम लोग बोला था। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी और एक मेडिकल कॉलेज में भी ये घटना फिर घट रहा है, जिसमें हम लोग को लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है इसमें थोड़ा ढीले ढाला रूप से देख रहा है, जो हमारा मांग है उसमें फोकस नहीं कर रहा है। तो हम लोग ये फोर्सफुली हम लोग को करना पड़ रहा है कि वी विल बिल्ड अ प्रेशर टू गवर्नमेंट
कि आप लोग इसको ठीक से देखिए, नहीं तो हम लोग स्ट्राइक करना पड़ा। ट्रीटमेंट तो पहले से ही चल रहा है। जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर दो तरह अलग अलग डॉक्टर होते हैं। सीनियर डॉक्टर जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है सर्विस करते हैं, और जूनियर डॉक्टर जो होता है ये सीखने के लिए आते हैं। तो सीखने के लिए आना जूनियर डॉक्टर जो है ये लोग स्ट्राइक करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग वही तरफ से हैं, लेकिन सीनियर डॉक्टर लोग जो है वो अपना काम करेगा और डिपार्टमेंट चलेगा। हम लोगों का जो कल सुप्रीम कोर्ट में जो भी वर्डिक्ट हुआ, जो भी डिसीजन वहां लिया गया, उससे कोई ये नहीं दिख रहा है कि जस्टिस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंप्लीट सीज वर्क की तरफ जा रहे हैं। और हमारा आज जो 10 डिमांड्स है वो भी हम लोगों ने प्रेस के रिलीज के फॉर्म में दिया है। जो हमारा पहला डिमांड है वो है अभया के न्याय के प्रश्न का उत्तर बिना किसी देरी के तुरंत दिया जाना चाहिए, लंबी न्यायिक प्रक्रिया के रूप में। जो हमारा दूसरा डिमांड है वो है स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रशासनिक अक्षमता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और भ्रष्टाचार के मामले में स्वास्थ्य सचिव को तत्काल उनके पदों से हटा दिया जाना चाहिए। जो हमारा तीसरा डिमांड है वो है सभी अस्पतालों में एक सेंट्रल रेफरल प्रणाली तुरंत लागू की जानी चाहिए। चौथा डिमांड है हमारा प्रत्येक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डिजिटल बेड की रिक्त मॉनिटरिंग स्थापित किए जानी चाहिए। जो हमारा पांचवा डिमांड है वो प्रत्येक कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स के निर्वाचित प्रतिनिधित्व के साथ टास्क फोर्स की गठन की जानी चाहिए। सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सीसीटीवी की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समिति गठित की जानी चाहिए। जो हमारा 6th डिमांड है वह अस्पताल में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही अस्थायी महिला पुलिस कर्मी की नियुक्ति की जानी चाहिए। जो हमारा 7वां डिमांड है अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज एवं स्वास्थ्य कर्मियों की सभी रिक्त पदों की तुरंत भरी जानी चाहिए। जितनी भी खाली पोस्ट्स हैं उस पे सारे फिल करना चाहिए जॉब से रिलेटेड। जो हमारा 8th डिमांड है वो है हर मेडिकल कॉलेज में जांच समिति गठित की जाए ताकि धमकी देने वाले जो भी आदमी थ्रेट कल्चर्स में इन्वॉल्व हैं वो उनको दंडित किया जा सके और राज्य स्तर पर भी एक जांच समिति गठित की जानी चाहिए। जो हमारा 9वां डिमांड है हर मेडिकल कॉलेज में छात्र परिषदों के चुनाव तुरंत करवाए जाएं। सभी कॉलेज को आरडीए की मान्यता देनी होगी। छात्रों और जूनियर डॉक्टर्स का निर्वाचित प्रतिनिधित्व कॉलेज और अस्पताल का प्रबंधन करने वाली सभी समितियों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो हमारा 10th डिमांड और लास्ट है यह पश्चिम बंगाल नगर निगम और पश्चिम बंगाल आवास बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार और अराजकता की तुरंत जांच होनी चाहिए। देखिए मैम, जो पहले की घटना हुई वो भी है, इसके साथ कल मतलब बीते कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा सागर दत्ता में भी एक ऐसी ही घटना हुआ है। तो ये तो मतलब बार बार डॉक्टर्स पे थ्रेट दिया जा रहा है या मतलब मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इसके लिए जो पुलिस हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं उनको आगे आना पड़ेगा। और पुलिस पे अगर विश्वास करना होता तो हम उन्हें स्पाइनल कॉर्ड गिफ्ट नहीं करके आते। वो स्पाइनल कॉर्ड ही गिफ्ट इसीलिए किया गया था कि 9 तारीख की जो घटना हमारे कॉलेज में हुई आरजीकर में वो होनी नहीं चाहिए, रेप और मर्डर जैसी। उसके बाद जो भी सेमिनार रूम था उसको वेंडलाइज किया गया। फिर उसके बाद 14 तारीख को भी दोबारा हम लोगों पे अटैक किया गया। 13 इसीलिए हम लोग फिर से प्रोटेस्ट में जा रहे हैं कि हमें पूरा सुरक्षा मिले, जिसके हम मतलब एक आम नागरिक भी इस देश में रह रहा हो तो उसको सुरक्षा चाहिए। वैसे ही हम लोग अगर ड्यूटी कर रहे हैं 36, जैसे अभी ही मेरी 24 आवर्स की ड्यूटी खत्म हुई है और मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, उसके बाद अभी तो अगर 24 आवर्स 36 आवर्स की ड्यूटी करके भी लोग थ्रेट मिले या पेशेंट पार्टी से मारपीट ही मिले तो फिर आदमी ऐसा क्यों काम करेगा? जी नहीं, कोई काम नहीं करेंगे जी। ये कल का हमारा जो भी रैली है वो खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। अभी तत्काल में यही है कि जस्टिस कहाँ जा रहा है हमें पता नहीं, बट हम बहुत निराश है आज की हियरिंग के बाद। जूनियर डॉक्टर्स हम लोग बहुत आशा लेकर बैठे थे। 2 बजे से स्टेज पर हमारे धरना मंच पर हम बैठे थे कि हम देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बट जैसे 27 सितंबर से 30 सितंबर हो गई, डेट डिले हो गई। अभी ये डेट 30 सितंबर से 14 अक्टूबर हो गई है। 14 दिन
डिले हो गई फिर से नेक्स्ट हियरिंग के लिए। और आज जो टाइम था 2 बजे का टाइम दिया गया था, जब 5 बजे जाकर सुनवाई शुरू हुई तो वहाँ पे ही हम कहीं ना कहीं एक आशा खोने लगे थे कि क्या हो रहा है, आज क्या हियरिंग होगी, आज क्या सुनवाई होगी। हम सब बैठे हुए थे, सब वेट कर रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि आज की हियरिंग भी क्या कैंसिल हो जाएगी, क्या चल रहा है अंदर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस मोमेंट हम बस CGI, ऑनरेबल CGI पे ये आशा के साथ हम आज अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हमें जस्टिस मिलेगा, हमें अभया का न्याय और इंसाफ मिलेगा। लेकिन न्याय इंसाफ से रिलेटेड कोई डिस्कशन कुछ खास हुई नहीं। बट जो नेशनल टास्क फोर्स की आप बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला गया था। वहाँ पे हम ये देख पाए कि 21%, 26% ऐसे डेटा आ रहे हैं, मतलब 50% काम नहीं हुआ है कहीं पे भी। और जब तक ये काम नहीं हो रहा है तब तक हम लोग सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है और हम ड्यूटी कम्प्लीटली नहीं रिज्यूम कर पा रहे हैं। और अब जब हमने देखा कि सागर दत्ता में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, नेशनल मेडिकल में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, तो कोई गारंटी नहीं है कि कल आरजीकर में हम ड्यूटी फुल फ्लेजेड ज्वाइन कर लेंगे या जो हम ड्यूटी अभी कर रहे हैं वो उस दौरान भी ऐसा कुछ हो जाएगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व कौन लेगा? नोबडी इज़ आंसरेबल। एंड स्टेट गवर्नमेंट हर हियरिंग में वी वॉन्ट सम टाइम, ये टाइम ले लेकर बस हियरिंग ही डिले हो रही है, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। बिकॉज ऑनरेबल CGI ने बोला कि व्हाट एक्शन हैज़ बीन टेकन, क्या काम हुआ है हमें बताओ, कितने CCTV लगे हमें बताओ। तो जब उनके आंसर्स सुन रहे हैं, दे आर नॉट, मतलब एकदम भी कुछ खास काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ना के बराबर हुआ है। और जो भी हमारी मांगे हैं वो उनमें से कुछ भी मांगे जो वहाँ से रिलेटेड है वो पूरी नहीं हुई है और न्याय तो हमें मिला ही नहीं है। तो न्याय जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी। तो देखिए, आंदोलनकारी डॉक्टर्स 52वें दिन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। ममता सरकार का रेड अलर्ट जारी है। रेड अलर्ट मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए, आज सरकार ने हद पार कर दी। सरकार ने डॉक्टर्स को आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों पर हम खरे उतरेंगे, लेकिन अभी भी मांगे तो क्या, इसके रूपरेखा तक तैयार राज्य सरकार ने नहीं किया है। बता दें आपको, डॉक्टर्स का बड़ा गंभीर आरोप है, हमें नहीं लगता राज्य सरकार हमारे वादों को पूरा करने के लिए कोई भी प्रैक्टिस कर रही है। इवन आपको बता दें, उन्होंने कहा पूर्ण हड़ताल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब तक राज्य सरकार हमें स्पष्ट कार्रवाई की बात नहीं करेगी तब तक यह पूर्ण हड़ताल जारी रहेगा। यानी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल एक बार फिर से यहां पर उस स्थिति में जा पड़ा है जब राज्य सरकार के वजह से वहां पर भगवान कहे जाने वाले जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। और यहां ममता कह रही थी कि अस्पतालों में काम नहीं हो रहा है, मृत्यु दर बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और यही वजह है कि मैं चाहूंगी डॉक्टर्स हड़ताल को बंद करें, खत्म करें। लेकिन एक बार फिर से हड़ताल का मतलब है ममता सरकार का रेड अलर्ट, ममता बनर्जी का इस्तीफा बीजेपी के द्वारा मांगा जा रहा है। सुकांत मजूमदार ने फिर एक चिट्ठा खोला है और कह दिया सबसे ज्यादा घोटालेबाज अगर मुख्यमंत्री को इतिहास में हुआ है वो है ममता बनर्जी। आरजीकर छोड़िए, इनके राज्य में राज्य सरकार ने बड़ा घोटाला स्वास्थ्य मंत्रालय में किया है और ये ममता बनर्जी को आने वाले समय में जवाब देना पड़ेगा। और फिर से डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि डॉक्टर्स का पूर्ण हड़ताल हो गया है और अगर ममता बनर्जी नहीं झुकी, अगर ममता बनर्जी ने बातें नहीं मांगी, पश्चिम बंगाल से और भयावह स्थिति सामने आएगी। आपकी जो भी राय हो इस बाबत जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइए। शुक्रिया।